जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रहा हूं वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 16 देव असुर संपद विभाग योग श्लोक 8। असत्यम् अप्रतिष्ठन्ते जगदाहुः अनीश्वरम् अपरस्पर सम्भूतं किमन्यत् कामहेतुकम्। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा हम सभी को देव असुर संपद विभाग योग सिखा रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, आसुरी प्रकृति के लोग यह घोषणा करते हैं कि ब्रह्मांड बिना किसी सत्य, बिना किसी शास्त्रीय आधार और बिना किसी सर्वोच्च भगवान के है। वे यह नहीं मानते कि यह सृष्टि श्रीमन नारायण की इच्छा के कारण है, कि श्रीमन नारायण इस संपूर्ण सृष्टि में मौजूद है और यह कि पूरी दुनिया को श्रीमन नारायण द्वारा बचाया और नियुक्त किया गया है। अर्जुन का यह कहना कि ईश्वर नहीं है मिथ्या है और आसुरी प्रवृत्ति के लोग इस असत्य को न केवल मानते हैं बल्कि इसे दूसरों तक फैलाने में भी नहीं हिचकते। वे प्रचार करते हैं कि सारा संसार नर नारी के संयोग से बना है और वासना ही इसका कारण है। ऐसा कहकर श्री कृष्ण परमात्मा हमें आसुरी प्रवृत्ति के लोगों की प्रथाओं के बारे में सूचित कर रहे हैं और ऐसी प्रथाओं में न शामिल होने का निर्देश दे रहे हैं। इसलिए श्री कृष्ण परमात्मा को पसंद न आने वाले आसुरी गुणों, आसुरी प्रवृत्तियों और बुरे व्यवहार से छुटकारा पाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और अपने जीवन शैली में इस तरह सुधार करना चाहिए कि हमारा मन श्री कृष्ण परमात्मा के साथ संरेखित हो जाए। इसे अपना लक्ष्य बनाए जीवन में श्रीमन नारायण को प्राप्त करना और केवल श्रीमन नारायण की शरण में जाना। आइए हम श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों को श्लोक के रूप में दोहराने का प्रयत्न करें। असत्यम् अप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरणीश्वरम् अपरस्पर सम्भूतं किमन्यत् कामहेतुकम्। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे वे लोग पसंद है जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करूंगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, कृष्ण, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगे। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और जीत प्रदान की है। आइए परमात्मा को वचन दे कि हम इन 8 कर्मों का पालन करेंगे। ऐसी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है जो परमात्मा को यह शब्द देने से बढ़कर हो। मैं कहूंगा कि ये 8 प्रतिज्ञाएं हमें करनी चाहिए। कृपया आप सभी इन्हें अपने दिल और दिमाग में सोचें। इस प्रकार श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए आइए हम सभी श्री कृष्ण के सुंदर चेहरे को खुशी से चमकते हुए देखें और आनंद का अनुभव करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वचन। हमारा पहला वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने निर्देश दिया मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगा और आपके बारे में सोचूंगा। हमारा दूसरा वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने सलाह दी मैं हमेशा आपका भक्त रहूंगा। हमारा तीसरा वचन, हे श्रीमन नारायण, मैं अपने सभी कार्य आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए करूंगा। हमारा चौथा वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा था, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपका हूं और मैं हमेशा अपने हाथ जोड़ूंगा और आपको नमस्कार करूंगा। हमारा 5वां वचन, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द
मामेकं शरणं व्रज। याद आते हैं जो आपने सिर्फ और सिर्फ आपको ही समर्पण करने को कहा था। श्रीमन नारायण, मैं केवल आपके प्रति समर्पण करता हूं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मां शुचः याद आते हैं कि आप हमें शोक न करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब शोक नहीं करूंगा। हमारा सातवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भगवत गीता देकर हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं कम से कम एक श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करता हूं। हमारा आठवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारी मानवता को गीता प्रदान की। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक फैलाने का प्रयास करूंगा जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा को 8 वचन दिए हैं। प्रतिदिन श्रीमन नारायण को यह वचन देना कि हम वैसा ही करेंगे जैसा वे कहेंगे, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम उसे अपने अटल विश्वास के साथ अपना वचन दे। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूंगा। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। असत्यम् अप्रतिष्ठन्ते जगदाहुः अनीश्वरम् अपरस्पर सम्भूतं किमन्यत् कामहेतुकम्। ॐ असत्यम् अप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरणीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहेतुकम्।